ज़रूरत है समझने की कि ऐसी साजिश जो करते हैं लोग, वो किसी के हमदर्द नहीं होते हैं। वो लोग आप लोगों का भाईचारा ख़त्म करते हैं। और मैं हैरान इस बात से हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो जल्द से जल्द क्यों नहीं दे रही इनको? दे दे। गवर्नमेंट का काम होता है कि जो लोगों की आपस में हार्मोनी है वो किसी तरह डिस्टर्ब ना हो, पीस जो है डिस्टर्ब ना हो। लेकिन यहाँ पर तो कुछ अजीब-सा माहौल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर तो डिसहार्मोनी क्रिएट की जा रही है और डिसहार्मोनी से जो लोग इस तरह का करते हैं उनके उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई भी नहीं की जाती है। तो यही है कि इस चैप्टर को जितना जल्द से जल्द क्लोज़ किया जाए और जो पहाड़ियों का हक है उनको दे दिया जाए। तो जो गुज्जरों का हक है उनको दे दिया जाए, तो ये हमेशा के लिए जो लड़ाई जो लगाई है इससे, क्योंकि ये हमारी इंटीग्रेटिव सॉवरेनिटी का सवाल है। लोगों को लड़ना अच्छी बात नहीं है, ये मुल्क के हित में नहीं है। तो ये वही लोग लड़ाते हैं जो मुल्क के मुखालफिन से होते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं अपनी पार्टी स्पोक्स पर्सन यासिर सरफराज जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ शेयर इंडिया में। जी, शुक्रिया आपका। यासिर साहब, अगर हम बात करें पीर पंजाल एरिया की, वहाँ से जो काफ़ी गर्म माहौल बना हुआ है गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी में और पहाड़ी लोगों के बीच में एसटी स्टेटस को लेके, तो कैसे देखते हैं आप और आपकी पार्टी इसको? मैं आपको एक चीज़ कहूँ कि डिवाइसिव पॉलिटिक्स जो है ना, हमें लोगों को वो समझना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये हो रही है कि रजौरी पूंछ में पहले भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती थी, आज भी हो रही है और जिस तरह से किया जा रहा है, डिवाइसिव पॉलिटिक्स की जा रही है और आने वाले वक्त में भी हमें यही लग रहा है कि ये वोट बैंक की राजनीति है। जहाँ तक रहा पहाड़ियों का सवाल आपने किया, वो आज से नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या नहीं है। वो ऑलरेडी फाइल जो है पिछले 31-32 साल से ऑलरेडी जो है पार्लियामेंट के पास पड़ी है। वो इस वक़्त चर्चा नहीं है। अगर वो देना चाहते हैं, पहाड़ी कोई वो नहीं कर रहे, कोई भीख नहीं माँग रहे हैं, वो अपना एक हक माँग रहे हैं जो राइट्स है उनका। तो उसमें राइट्स जो है उनको दे देना चाहिए गवर्नमेंट को। अब आप देखें, जब 37035A यहाँ पर वो किया गया, क्या जम्मू कश्मीर की आवाम से पूछ कर किया गया? तो इस बार ये पब्लिक डोमेन में लाने की क्या ज़रूरत थी? तो कहीं न कहीं ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो रही है और लोगों को समझना पड़ेगा कि इसके पीछे क्या क्या ये खेल खेलना चाहते हैं। अगर जो उनका हक है, वो दोनों कम्युनिटीज़ को चाहिए कि आपस में जो है अपना ब्रदरहुड, ख़ास तौर पर ये जब इलेक्शन का टाइम आता है, तो आपने इंसानियत को बचाना है, एक अमन जो है कायम रखना है, एक भाईचारा रखना है। तो ये कुछ लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, जो इस तरह का प्रचार करते हैं और लोगों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए, देखें जब कांग्रेस ने क्या किया था कि 60-65 के बाद के जो ठाकुर होते थे, वो शेड्यूल कास्ट की आबादी में जाने से यूपी, बिहार में डरते थे। तो जो शेड्यूल कास्ट नहीं जाते थे, तो ठाकुर भी उनकी बस्ती में नहीं जाते थे। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिस तरह के आप देख रहे हैं प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रोटेस्ट की एक कम्युनिटी कह रही है नहीं मिलना चाहिए, दूसरा कह रहा है हमें मिलना चाहिए। तो ये प्रोटेस्ट जो जिस तरह से मैनेज किए जा रहे हैं, अगेंस्ट किए जा रहे हैं, कौन लोग मैनेज कर रहे हैं? तो इसमें कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये देना इन्होंने है। देखिए, अगर आप डिमांड कर रहे हो, किसी की मुखालफत से ये रुकेगा नहीं। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहेगी तो इनको दे देगी। लेकिन सवाल ये है कि इनको लड़ा क्यों रहे हैं? हमारा ये मुतालबा है, इनको लड़ाएं मत। अब जल्द से जल्द जो जिसका जो राइट बनता है उसको दिया जाए, जो हकदार है जिसका, जो गुज्जर कम्युनिटी के जो राइट्स हैं उनको भी दिए जाएँ। और जो लोग इसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इसमें सिर्फ 3 ही चीज़ें मिलती हैं। या तो पॉलिटिकल रिज़र्वेशन मिलती है। अब पॉलिटिकल रिज़र्वेशन में तो सारे एमपी, एमएलएज़ बन नहीं सकते हैं। इसी तरह जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए रिगार्डिंग्स कोई नौकरी ढूँढता है, तो जब एडवर्टाइज़मेंट होती है तो नौकरी में जो बंदा अप्लाई करेगा, सारी आबादी को तो मिलेगी नहीं। आप मुझे बताएं उसमें किसका बेनिफिट होगा जब नौकरी मिलेगी? इस वक्त पूरे मुल्क में जो है सबसे नंबर 1 पे जम्मू कश्मीर है। 2014 के बाद, खास पे 2019 के बाद रोजगार है ही नहीं है। एक तो उसके लिए रिजर्वेशन होती है और उसके बाद होता है इकोनॉमिकल, जो इकोनॉमिक्स जो होते हैं, बच्चों को स्कॉलरशिप मिलते हैं, अपलिफ्टमेंट जो या एम्प्लॉइज जो होते हैं उनको प्रमोशन दी जाती है। तो इसलिए ये जो चीज़ समझने की ज़रूरत है, आपस में आप अपना भाईचारा कायम रखें। और ख़ास तौर पर ये जो लड़ाई लगवाई है, ये कुछ चंद लोग हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, कोई 99% गुज्जर कोई पहाड़ियों की मुखालफत नहीं कर रहे और 99% कोई पहाड़ी जो हैं गुज्जरों की मुखालफत नहीं कर रहे। ये कुछ पोर्टल्स हैं जिन्होंने डिबेट करवाई इस तरह के, एक कम्युनिटी का बुलाकर, दूसरी कम्युनिटी का बुलाकर, और एक दूसरे के ख़िलाफ़ उन्होंने कुछ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जो नहीं करने चाहिए। आप देखिए, हम एक तरफ से पूजा भी करते हैं, हम इबादत भी करते हैं, लेकिन हमारे दिल में मुनाफ़िक़ कितनी है, हम इस वक्त किस हद तक पहुंच चुके हैं। तो भाई साहब, मैं ये कहना चाहूँगा अपने जो रजौरी पूंछ के लोग हैं कि हमें जो है, आप देखें, जो हमारे अमल हैं, जो हमारे अमान हैं,
हमने उसी पर कायम रहना है। तो कोई किसी के साथ आखिरत में नहीं जाता है। एक तो तवक्को हम क्या करते हैं कि हमें जो है आखिरत हमारी बड़ी अच्छी हो, तो दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, अपने दिल में मुनाफ़िक़त रख रहे हैं और एक दूसरे की मुखालफत कर रहे हैं। आपको मुखालफत से कुछ नहीं मिलेगा। अगर ये देंगे भी, मुझे तो लग रहा है कि अभी तक तो राजनीति लग रही है, लेकिन अगर मिलता है तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। तो इसलिए ये चीज़ें जो है समझने की ज़रूरत है। आपस में जो है एक दूसरे का भाईचारा कायम रखें और इस तरह की जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं सोशल नेटवर्क में, एक दूसरी कम्युनिटी को ठेस पहुंचाई जाती है, सरासर गलत है। इस तरह के अल्फाज से ग्रेज की जाए जिससे एक दूसरे के बीच में गैप आए, बल्कि एक दूसरे के बीच में आप कंधे से कंधा मिला के चलें। और जो इस तरह की साजिश जो हो रही हैं, आप देखें कि जम्मू कश्मीर में आपका स्पेशल स्टेटस ले दिया गया, उसके बाद आपकी स्टेटहुड से डिमोट कर दिया गया, आपको यूटी बनाया गया। तो आज आप लोग किस पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हैं? तो आप आने वाले टाइम में ऐसा ना हो, आप देखें जो जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स क्या होती है, पहले तो मज़हब के नाम पे लड़ाया जाता है कि कहाँ पर कौन सी आबादी कितनी है, फिर उसके बाद कास्ट के बिना पर लड़ाया जाता है, सियासतदान लड़ाते हैं, और उसके बाद रीजन पर लड़ाया जाता है। तो ये हथकंडे सारी जगह आजमाए जाते हैं और ये नफ़रत का माहौल पैदा किया जाता है। आप देखें कि दुनिया के जितने ममालिक हैं, तो चाहे जर्मनी हो, तो जब हेट स्पीचेस करते हैं तो हेट स्पीचेस से क्या होता है, तो वो ज़रूरी नहीं कि आज उसका कुछ आउटपुट निकलेगा नेगेटिव, वो आने वाले दिनों में निकलता है। तो आप कहीं किसी पड़ोस के मुल्कों में देख लें, जब एक दूसरे की नफ़रत, सेक्टेरियन वायलेंस होता है या कुछ भी होता है, विद इन कास्ट होता है, तो इस चीज़ को ज़रूरत है समझने की कि ऐसी साजिश जो करते हैं लोग, वो किसी के हमदर्द नहीं होते हैं। वो लोग आप लोगों का भाईचारा ख़त्म करते हैं। और मैं हैरान इस बात से हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो जल्द से जल्द क्यों नहीं दे रही इनको? दे दे। गवर्नमेंट का काम होता है कि जो लोगों की आपस में हार्मोनी है वो किसी तरह डिस्टर्ब ना हो, पीस जो है डिस्टर्ब ना हो। लेकिन यहाँ पर तो कुछ अजीब सा माहौल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो डिसहार्मोनी क्रिएट की जा रही है और डिसहार्मोनी से जो लोग इस तरह का करते हैं उनके उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई भी नहीं की जाती है। तो यही है कि इस चैप्टर को जितना जल्द से जल्द क्लोज किया जाए और जो पहाड़ियों का हक है उनको दे दिया जाए। तो जो गुजरों का हक है उनको दे दिया जाए। तो ये हमेशा के लिए जो लड़ाई जो लगाई है इससे, क्योंकि ये हमारी इंटीग्रेटिव सॉवरेनिटी का सवाल है, लोगों को लड़ना अच्छी बात नहीं है, ये मुल्क के हित में नहीं है। तो ये वही लोग लड़ाते हैं जो मुल्क के मुखालफिन से होते हैं। यासर भाई, अगर बात करें हम, जिस तरह से आपने कहा कि ये एक राजनीति है, राजनीति हो रही है, ये राजनीति सिर्फ रूलिंग पार्टी कर रही है या इसमें अपोजिशन के लोग भी शामिल हैं? देखिए, सियासत में चाहे रूलिंग हो चाहे अपोजिशन हो, सबको अपना फ़ायदा देखना होता है और वो देखते हैं हमारी प्रेजेंस कौन सी जगह कितनी है और इससे हम कितना फ़ायदा ले सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि रूलिंग है या अपोजिशन है, हर बंदा पॉलिटिक्स करता है। और ख़ास पे जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिक्स है पूरे मुल्क में बिकती है। जम्मू कश्मीर का जो नैरेटिव है ये पूरे मुल्क में चलता है। तो इसके पीछे बहुत सारी वजूहात भी हैं। जो आप देखें कि कुछ जो लोग हैं इन कम्युनिटीज़ के, उन लोगों को अपने वेस्टेड इंटरेस्ट भी होते हैं। कुछ लोगों की एक लेजिटिमेट स्ट्रगल भी रही है, तो वो अपनी लेजिटिमेट कास्ट के लिए भी लड़ते हैं। तो कुछ लोग जो हैं, आप देखें यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को डॉक्टर्स कहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं। लेकिन प्रोफेसर डॉक्टर जो होता है, क्या उसके बाद वो नफ़रत लोगों के बीच में फैलाता है? ऐसा तो कभी नहीं देखने को मिला। वो तो समाज को जोड़ने की बात करता है, जो समाज में दूरियां होती हैं उनको ख़त्म करने की बात करता है। लेकिन यहाँ पर वो अपने ही इंटरेस्ट के लिए, अपने आप को बाबा कौम बनाने के लिए इस तरह की जो है एक्टिविटीज़ करते हैं और लोगों के बीच में गलत फहमियाँ क्रिएट करते हैं। और लोगों को कुछ मालूम नहीं होता कि पीछे इसके कौन है, कौन सी ताकतें बैठी हैं, उनकी क्या इंटेंशन है, क्या मोटिव है। तो हमें यही है कि इस चीज़ को समझना चाहिए कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीति भी हो सकती है। जैसे सब आपने अभी अभी कहा कि पहाड़ियों को जो है उनका हक जो है वो दे दिया जाना चाहिए, एसटी स्टेटस उनको दे दिया जाना चाहिए। क्या उस 10% में से ही उनको भी दे दिया जाना चाहिए या उस 10% को बढ़ा करके 15-20% कर दिया जाना चाहिए, या ऐसा हो सकता है? देखिए, पहाड़ी जो हैं वो अपना जो है वो अपना हक मांग रहे हैं अपना। जो उनका मिला हुआ है वो उनका है। पहाड़ी कभी नहीं कह रहे कि उनका हक छीना जाए। किसने कहा कि पहाड़ी जो हैं कह रहे हैं कि गुज्जरों का हक छीना जाए? गलतफ़हमियाँ क्रिएट की जा रही हैं समाज के अंदर। जो उनको मिला है वो हम तो कह रहे हैं। अगर हमने तो उनके लिए आवाज़ उठाई, हमने कहा इनके फॉरेस्ट राइट्स दिए जाएँ। हमने कभी नहीं कहा कि उनका हक छीना जाए। लेकिन पहाड़ी ये कह रहे हैं कि उनके साथ हमारा जो हक बनता है, जो हमारा राइट्स बनता है, वो हमें दिया जाए। वो उस किसी का हक 10% में से दिया जाए या उसको बढ़ाया देखिए जाए? देखिए उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास एक जो स्टडी होती है,
जो पार्लियामेंट कमेटी होती है वो एक ड्राफ्ट तैयार करती है। उसके बाद जो इसके लिए एक्सपर्ट्स होते हैं, एक्सपर्ट्स तैयार करते हैं। तो पहाड़ी उस 10% से तो नहीं मांग रहे ना, पहाड़ी तो सिर्फ अपना एसटी स्टेटस जो है वो मांग रहे हैं कि जो जिस चीज़ के हम हकदार हैं वो कह रहे हैं उनका ठीक है, उनका आप प्रिजर्व करें, उनको और राइट्स दें। हम थोड़ा कोई मुखालफत कर रहे हैं उनकी, लेकिन जो हमारा हक है वो हमें भी दिया जाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स उनके भी उतने हैं जितने इनके हैं, तो वो अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के जो लोग हैं या एसटी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको में डर तो यही है ना कि अगर 10% में से देते हैं तो उनका नुकसान होता है उसमें। देखिए इस तरह की जो सरगर्मियाँ जो लोग कर रहे हैं, गलत फहमियाँ क्रिएट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों वो क्यों कर रहे हैं, किसके बहकावे में कर रहे हैं। वो सिर्फ यहाँ पर डिवीज़न चाहते हैं, यहाँ पर नफ़रत चलाना चाहते हैं और लोगों को बीच में लड़ाना चाहते हैं। कल कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह की वो नफ़रतें फैला रहे हैं कि जो पहाड़ी कम्युनिटी के लोग हैं वो डरें कि कहीं यहाँ से हम दूसरी कम्युनिटी के एरिया से जा रहे हैं या वो गुजरें तो इनकी कम्युनिटी से जाने से डरें। तो ये आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कभी थे, एसटी भी थे, आपकी पहचान तो एक दांव पे लगी है, लेकिन आने वाला वक्त आप लोगों के लिए ठीक नहीं रहेगा। अगर आप आपस में लड़ते रहेंगे, इसका फ़ायदा कोई लेके जाएगा। या सर भाई अगर बात करें हम जिस तरह से डिलिमिटेशन जो हुई है उसमें 9 सीटें जो हैं एसटी कम्युनिटी के लिए जो है रिजर्व की गई हैं और असेंबली में आज से पहले भी एसटी कम्युनिटी के 10-12 लोग जो थे वो जाया करते थे। इसमें नया क्या हुआ? देखिए, जो डिलिमिटेशन की जो आपने बात की है, इसमें नया ये हुआ है कि डिलिमिटेशन जो होती है वो हमेशा आबादी के लिहाज से होती है, जो उसका मेन क्राइटेरिया है। लेकिन ये पहली बार देखने को मिला कि पूरे मुल्क के लिए एक क्राइटेरिया, हालांकि डिलिमिटेशन 2026 तक होनी थी। कोई जम्मू कश्मीर में एक विधान एक कानून की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में क्यों ये डिलिमिटेशन कराएगी। एक तो ये है, दूसरा ये है कि जो डिलिमिटेशन हुआ है उसमें कश्मीर की अब पॉपुलेशन जो 68.8 है, जम्मू की 53.5 है, तो उस रेशो के लिहाज से जो है होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर भी राजनीति की गई है डिलिमिटेशन में, लोगों को रीजन टू रीजन लड़ाने की कोशिश की गई है। तो हमारा यही मुतालबा था कि इस पर रिकन्सिडर किया जाए, या तो आप पूरे मुल्क के लिए एक कानून बनाएं। आप देखें, आप जो रिप्रेजेंटेशन जो है पेड़ों ने तो वहाँ पर करनी नहीं है, या जो इलाका खाली पड़ा हुआ है जहाँ पर आबादी नहीं है, तो जियोग्राफिकल जो आप बोलते हो बहुत बड़ा एरिया है, तो आप मुझे बताएं, रिप्रेजेंटेटिव तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। बिल्कुल। तो क्राइटेरिया जो है वो दोबारा से जो है एक रेशो के तहत दिया जाए, किसी रीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए। कोई भी रीजन हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे जम्मू हो, चाहे कश्मीर हो। लेकिन अफ़सोस ये है कि कहीं न कहीं जो गवर्नमेंट जो है कि लोगों को अंदेशा है कि किसी तरह वो अपना नंबर बढ़ाकर हुकूमत करना चाहती है, जिस तरह से ये लोगों को बाइफरकेट करने की साजिश की गई है। या सर भाई ये जो 9 सीटें रिजर्व की गई हैं एसटी कम्युनिटी के लिए, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? क्योंकि अगर उन्हीं सीटों को रिजर्व किया जाएगा जहाँ से पहले से गुज्जर कम्युनिटी के लोग या बकरवाल कम्युनिटी के लोग या एसटी कम्युनिटी के लोग जीत के आ रहे हैं, तो उन्हीं को रिजर्व किया जाएगा, उससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, फ़ायदा तो इसमें मख़सूस आप देखेंगे, अगर 9-10 सीटें जो भी आप कह रहे हैं, ये रिज़र्व की हैं, ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल को फ़ायदा होगा। आप देखिए, कोई आप ये बोलेंगे, आप मुझे बताएँ जिसको नौकरी चाहिए उसको क्या फ़ायदा होगा? किसान को क्या फ़ायदा होगा? या जो बिज़नेस क्लास है उसको क्या फ़ायदा होगा? या ट्रांसपोर्टर को क्या फ़ायदा होगा? एक लेमैन को क्या फ़ायदा होगा? इसमें फ़ायदा सिर्फ़ 9 ही एमएलए बनेंगे ना उनके। बिल्कुल। तो इसमें फ़ायदा उन्हीं लोगों को हो सकता है जहाँ पर जिन लोगों का जो इन्फ्लुएंस है, और अभी ये भी नहीं पता है कि ये 9 कौन से एरिया से की गई हैं और कितनी वुमेन को रिप्रेजेंटेशन दी गई है। तो मैंने कहा ना, हुकूमत वही कर रही है जो उसको सूट कर रहा है। यस भाई, बड़े सारे एसटी कम्युनिटी के लोग हैं जिनकी ये मांग है कि सांबा, कठुआ, जम्मू से भी जो हैं सीटें रिजर्व हों, जहाँ पे इस कम्युनिटी के साथ कहीं ना कहीं ज़्यादतियाँ जो हैं वो होती आ रही हैं या दिखती हैं, वीडियोस वायरल होती हैं, तो यहाँ पे भी सीटें जो है रिजर्व हों, जैसे नगरोटा है। देखिए, ये जहाँ पर एक तो वही आप कहेंगे कि पॉपुलेशन, दूसरा वही ज्योग्राफिकल वो जो क्राइटेरिया बनाया है, ये तो डिलिमिटेशन तक है कि डिलिमिटेशन इसको किस क्राइटेरिया में लेगा और किस तरह करेगा। तो क्योंकि अब तो डिलिमिटेशन की जो है रिपोर्ट भी तैयार होगी, अभी पब्लिक डोमेन में तो हमने देखी नहीं है उसको। तो अब ऑब्जेक्शंस भी फाइल हो गए हैं। अब तो उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया गया है। ये चीज़ें तो आप जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो जम्मू में जो कम्युनिटीज़ कर रही थी, डिमांड कर रही थी, तो ये मुझे लगता है उन्होंने अगर दी भी होंगी या नहीं दी हैं, ये हमें पता नहीं है। तो ये पहले जो वो टाइम जो था, मुझे लगता है वो निकल चुका है। यस भाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना है कि अगर इसमें कोई बदलाव नहीं होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट का भी जो है रुख करेंगे, तो ऐसा प्रावधान है। देखिए, आप डिलिमिटेशन कमीशन को तो चैलेंज नहीं कर सकते। पिटीशन तो फाइल कर सकते हैं, पिटीशन तो कोई भी फाइल कर सकता है।
वो तो एक हम कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकली स्टंट ही कह सकते हैं कि कहीं अपने वोटर्स को जो है पैसिफाई जो है करना है। तो लेकिन इससे कुछ लगता नहीं है कि कुछ आउटपुट जो है कुछ अच्छा आएगा। क्योंकि आप देख लें कि हमारा जो स्पेशल स्टेटस था वो ऑलरेडी सब जुडिस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। तो उसके लिए 2 ही प्रोविज़न थे, या तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कर सकती है या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने तो करना नहीं है, क्योंकि उन्होंने उनका मैनिफेस्टो उनकी आइडियोलॉजी यही है। तो सेकंड ऑप्शन ऑनरेबल कोर्ट का ही होता है। तो हमें अभी कोर्ट से उम्मीद है कि कोर्ट उसमें कुछ पॉजिटिव आउटकम आएगा। तो जहाँ पर हमारी स्टेट को इतनी बड़ी रियासत को, इतना बड़ा पहले मुल्क होता था, फिर रियासत थी बहुत बड़ी, उसको यूटी बना दिया, तो आप इनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आम जनता के लिए? देखिए, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए ये है कि हम सब इकट्ठे हैं, हम सब की आइडेंटिटी का मसला है, जम्मू कश्मीर की शनाख्त का मसला है, चाहे लद्दाख हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे चनाब हो, चाहे जम्मू हो, चाहे पीर पंजाल हो। एक तो इस वक़्त जो जिस तरह की राजनीति चल रही है, आप किसी भी सियासत का शिकार मत हों, क्योंकि पॉलिटिक्स चल रही है। देखिए, मज़हब के नाम पे भी ये खेल रहे हैं, ज़ात के नाम पर भी खेल रहे हैं और रीजन टू रीजन भी खेल रहे हैं। आप जिसको मर्ज़ी वोट करें, लेकिन कम से कम अपना भाईचारा और अपनी जो है एक दूसरे का जो भाईचारा बना के रखें और यहाँ का जो अमन है, उसको बरकरार रखें। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। जी, शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट यासिर सरफराज जी, स्पोक्स पर्सन अपनी पार्टी। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया के साथ। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।